ओम शांति। परम पिता परमात्मा शिव बाबा और उनके साकार माध्यम पिता श्री ब्रह्मा बाबा अव्यक्त बाप दादा के नैनों के नूरे रत्नों भारत तथा विदेश के कोने कोने में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के निमित्त सभी टीचर्स, बहनें व भाई तथा अपनी जीवन को श्रेष्ठ, अमूल्य, कमल पुष्प समान बनाने वाले, गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले भारत के कोने कोने में तथा विदेश के कोने कोने में आप सभी कमल फूल समान पारिवारिक जीवन व्यतीत करने वाले सभी बहनों और भाइयों को विशेष ईश्वरी याद, दैवी स्नेह संपन्न स्वीकार हो। इन दिनों में शांति वन में, ज्ञान सरोवर में, पांडव भवन में विशेष योग की भट्टियां चल रही है। 4-4 दिन के प्रोग्राम अलग अलग सब जोन या जोन को देते हैं और भाई बहनें जो बहुत समय से शिव बाबा के और ब्रह्मा बाबा के संग में कहें, उनकी छत्र छाया में पल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और उनको ये मन में होता है कि समय की पुकार जो है, इस समय का जिस तरह का माहौल है, इस अनुसार हमें अपनी आध्यात्मिक स्थिति को बहुत ही शक्तिशाली बनाना है और उसके लिए खास ऐसा वातावरण चाहिए कि जहाँ पर लौकिक कारोबार की बात ना आए, लौकिक मित्र संबंधियों की बातें ना आए और बिल्कुल निसंकल्प होकर एक ही दृढ़ संकल्प कि हम अपना आंतरिक जीवन जो है उसको श्रेष्ठ बनाएं, उसको शक्तिशाली बनाएं, उसको हम केयर फ्री बनाएं। उसके लिए खास सभी को ये रुचि होती है कि हम अमृत वेले का जो विशेष समय है उसका सदुपयोग करें। और देखा गया है कि अमृत वेले का अगर पावरफुल, अच्छी तरह से शक्तिशाली स्थिति का अभ्यास करते हैं और उसका अनुभव होता है तो वो बहुत ही, मैं कहूँगा, एक हिसाब से
मोटिवेशन के हिसाब से उमंग में लाता है हमें, जो पहले इतना हम अनुभव नहीं कर पाए क्योंकि समय नहीं था, एकांत नहीं थी, शांत नहीं था वातावरण। और वो फिर हमें चाहे ज्ञान सरोवर में, चाहे मधुबन में, पांडव भवन में, चाहे शांति वन में, जब हम विशेष अमृत वेले का योग करते हैं तो उस समय हमारी स्थिति जो है बहुत ही श्रेष्ठ बनती है, क्योंकि मन में एक ही भावना कहो, उमंग कहो, रुचि कहो, यही होती है कि हम अपने लौकिक घर से, कारोबार से, सबसे न्यारे होकर मधुबन में आए। और मधुबन में जहाँ पर एक के बाद एक ऐसे प्रोग्राम चलते रहते हैं जिनमें ईश्वरी याद का विशेष प्रोग्राम रहता है, और उसमें भी अमृत वेले का जो योग होता है, चाहे वो हमारे सूरज भाई करवाते हैं, चाहे कोई दूसरी बहनें निर्मला दीदी करवाती हैं, या और कोई उषा दीदी कराती हैं, आत्म प्रकाश भाई कराते हैं, शशि दीदी कराती है, या शीलू दीदी कराती है, जो भी कराएं, ये एक ऐसा समय होता है जिसको हम कहते हैं अमृत वेला, जो 4 बजे से लेके 4:45 तक विशेष अभ्यास का समय है। यूँ तो कई लोग तो कहते हैं हम तो 2:30-3 बजे उठ कर के बैठ जाते, लेकिन मैं कहूँगा जो साकार बाबा के दिनों से ऑफिशियली जिसको कहा जाता है अमृत वेला, 4 से 4:45 तक का समय जो है, उस समय अगर आप विशेष रूप से, संगठित रूप से सहज राजयोग का अभ्यास करते हैं, तपस्या करते हैं, तो देखा गया है कि एक तो संगठन में जो संगठन का वाइब्रेशन है, उसके प्रकंपन जो हैं, वो आत्मा को बहुत मदद करते हैं। और फिर इसके साथ में हर आत्मा की व्यक्तिगत रुचि जो है, वो एक प्रकार से बहुत, क्या कहें उसको, उमंग उल्लास का जो संकल्प है वो उड़ती कला में ले जाता है। और फिर इसके साथ में जो निमित्त गद्दी पर बैठकर दृष्टि देने वाले हैं, उनका मन जब शिव बाबा से सहज रीति से लगा होता है, सर्वशक्तिवान से, और उनकी दृष्टि पड़ती है, तो उस समय ऐसा अनुभव होता है कि वाह, जैसे कि शिव बाबा उनके द्वारा करके, या ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा माता पिता दोनों उनके द्वारा आकर के हमें दृष्टि दे रहे हैं। और उस समय समानता की भावना आ जाती है कि हम बाप दादा के नैनों के नूरे रत्न हैं, उनसे हमें दृष्टि मिल रही है, तो हम बाप समान बन जाएं, क्योंकि ये एक लक्ष्य ज़रूरी है। बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने अपने लौकिक
जीवन को छोड़ करके और जब ये अलौकिक जीवन में कदम रखा तब से लेकर के उन्होंने अपने समय को सफल किया, जिसको बाबा ने याद की यात्रा का नाम दिया। नहीं तो यात्राएं तो पैदल करते हैं या ट्रेन से करते हैं या कार से करते हैं या हवाई जहाज से करते हैं, लेकिन याद की यात्रा, आप सोचिए थोड़ा, तो याद किस बात की? याद अपने सत्य स्वरूप की, याद अपने सत्य पिता परमात्मा की, याद अपने अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा की, शिव बाबा की, ब्रह्मा बाबा की, जो उनकी स्थिति है, जो उनका स्वरूप है, जो उनके गुण हैं, जो उनकी शक्ति है, जो उनकी क्या कहें भावनाएं हैं, उस बात को हम लेकर के उनके साथ जब हम योग युक्त होते हैं तो संग का रंग लगता है। और संग के रंग में रंगे जाएं, धीरे 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 ऐसा रंग चढ़ जाए कि हम बाप समान बन जाए। याद की यात्रा में खास ये जो अमृत वेले का योग है, उसको बहुत शक्तिशाली बनाने का लक्ष्य चाहिए। और अमृत वेले आप देखेंगे कि बीते दिन की कोई बात याद नहीं आएगी, और उसके साथ साथ ऐसा वायुमंडल और ऐसा समय है, समय की भी देन है अमृत वेले, तो बाबा की मदद बहुत मिलती है उस समय। और जितना जितना हम अभ्यास में अपने मन को टिकाते हैं तो हमें धीरे धीरे बाप दादा के समीपता का अनुभव होता है, और बाप दादा की समीपता से संपन्नता महसूस होने लगती है। जितना उनके समीप होंगे उतना उनके समान बनते जाएंगे और संपन्न बन जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है और इसका अनुभव बहुत ही शक्तिशाली है। ऐसा करने के लिए आपको दृढ़ संकल्प रहना पड़ेगा। किस बात में? वन बाबा, नन एल्स, और बातों में मन ना जाए। बस मैं बाबा आपके संग बैठा हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी तरफ देखता रहूँ, आपकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी रहे, आपकी लाइट और माइट मेरे को मिलती रहे, मैं आपके संग में उस लाइट और माइट से रंगा जाऊं, समानता में आ जाऊं। तो यही मेरी अमृत वेले की प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होती जाती है कि धीरे धीरे बाप दादा के समानता के समीप पहुंचते जाते हैं। और जितना उसमें समीपता का अनुभव होता है उतना दिल में और आनंद आता है, और खुशी आती है, और उमंग आता है। और बाबा को दिल ही दिल में फिर हम प्यार से कहते हैं, बाबा ये अनुभव तो मेरे को सदा होता रहे, मैं सदा आपके संग ऐसा समीपता के अनुभव में रहूँगा, मुझे और कोई दुनियावी बातों चीतों में मन नहीं लगाना है। बस एक बाप, दूसरा ना कोई। प्रैक्टिकल में ये अनुभव होता है।
हाँ, दोनों साथ में हैं, बाप और आप दोनों साथ में हैं। और उस अपने लाइट के स्वरूप में अपने आप को देखें, बाबा को भी लाइट के स्वरूप में देखें और उसमें अच्छी तरह से गहराई में जाएं। अपने आप को बीच बीच में थोड़ा सा एक संकल्प देते रहें, वाह वाह वाह, आज जो आनंद आ रहा है, इतना मैं शक्तिशाली फील कर रहा हूँ, इतना आपका सागर समान स्नेह मुझ पर बरस रहा है, इससे बढ़ कर के और कुछ चाहिए नहीं। पाना था सो पा लिया, और कुछ नहीं पाना है। और मैं इस बात को लेकर के आपके साथ पूर्णतया योग युक्त होकर के रहने का संकल्प ले रहा हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि पुरुषोत्तम संगम युग का समय बहुत थोड़ा है, इस थोड़े से समय में मैं संपूर्ण स्थिति की प्राप्ति की ओर बढ़ूं। जितना हो सके, जितना मैं कर सकूं, बस आप मेरे अंग संग रहना, यही मेरी आपसे अर्जी है। और मैं कहूँगा, मैं प्यार से आपके दिल में समाया रहूँगा, आप मेरे दिल में समाये रहेंगे, इससे बढ़ कर के मुझे और कुछ चाहिए नहीं। और अमृत वेले में तो विशेष दूसरा कुछ बुद्धि में नहीं आता है। कोई आवाज़ नहीं, कोई शोर नहीं, कोई गीत नहीं, कोई बुलाने वाला नहीं, बस आप और मैं, बाप दादा और मैं, दूसरा कोई नहीं। ऐसी समीपता का अनुभव अमृत वेले में ही हो सकता है। और अमृत वेले का जो आनंद है, नाम ही उसका अमृत है, अमृत वेला है। 24 घंटे के अंदर सबसे श्रेष्ठ समय वो है जिस समय के वायु भी शुद्ध होती है, आवाज़ भी कोई नहीं होती है, साइलेंस होती है। और ख़ास कर कहने में भी आता है कि अमृत वेले में साइलेंस की शक्ति जो है उसको बढ़ाना है। साइलेंस की शक्ति अर्थात बाकी सब संकल्पों से न्यारे होकर के एक ही शुभ और श्रेष्ठ संकल्प, मैं और मेरे पारलौकिक माता पिता, बाप दादा, उनके संग में मैं रंगा जा रहा हूँ। अरे, कहा जाता है जैसा संग वैसा रंग। अमृत वेले का जो समय है वो ईश्वरी संग और ईश्वरी रंग में रंगने का समय है। ऐसा समय बाद में नहीं मिलता है। आप सारे दिन में कहीं पर भी कभी भी पुरुषार्थ करेंगे तो कोई ना कोई आवाज़, कोई ना कोई डिस्टर्बेंस हो सकती है। लेकिन अमृत वेले का समय, उस समय कोई ऐसी बात नहीं होती है। इसके लिए ज़रूर कहेंगे दृढ़ संकल्प होना ज़रूरी है।
दृढ़ता से समीपता का अनुभव होगा। और इसके साथ में ये ज्ञान योग है, और ज्ञान योग में भी यूं कहेंगे सर्व संबंधों का जो प्यार है, माता पिता का प्यार है, भाई बंधु का प्यार है, सर्वशक्तिवान का जो संग है, वो सारी बातें उस अमृत वेले में बहुत अच्छी तरह से अनुभव होती हैं। सब एक साथ भी हो सकती हैं, अलग अलग समय पर भी हो सकती हैं, अलग अलग दिनों पर। लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि अमृत वेला शक्तिशाली बनाने का, पावरफुल बनाने का सहज साधन है कि अमृत वेले उठने का और बैठने का दृढ़ संकल्प चाहिए। अगर वैसे नहीं कर सकते तो आप अलार्म लगा करके रखें, 3:45 बजे उठ करके तैयार हो करके 4 बजे विशेष योग तपस्या का लक्ष्य लेकर के, दृढ़ संकल्प लेकर के फिर बैठे। और आप देखेंगे धीरे धीरे आप बाबा के प्यार में खो जाएंगे, फिर सर्वशक्तियों का अनुभव करेंगे, फिर अपनी अलग अलग कलाओं का अनुभव करेंगे, उड़ती कला के अनुभव में चले जाएंगे, फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करेंगे, और फिर अपने बीज रूप स्थिति में पहुंच जाएंगे, जिसमें के सब गुण, सब शक्तियाँ एक साथ खूब शक्तिशाली स्थिति में अनुभव करेंगे। तो ये अमृत वेले का जो समय है उसकी बहुत वैल्यू है। कोई ये ना समझे ठीक है मैंने अमृत वेला मिस किया, मैं दिन में कभी भी बैठ जाऊंगा, नहीं। वो समय है विशेष, कहा जाता है अमृत वेले बाप दादा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा बच्चों के पास चक्कर लगाते हैं, बच्चों को विशेष वरदान देते हैं, बच्चों को विशेष दृष्टि देते हैं, बच्चों को विशेष शक्ति देते हैं। अगर हम उस समय सोए रहेंगे, उस समय हम उसका लाभ नहीं लेंगे, तो फिर तो दूसरे समय जो भी बैठ कर के अभ्यास करेंगे उसका अपना स्वरूप थोड़ा अलग रहेगा, लिमिट रहेगी। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, मीठे मीठे भाइयों और बहनों, आज ये विशेष अमृत वेले का जो महत्व है, नाम ही उसका अमृत वेला है। तो अमृत लेने से हमारी जीवन कितनी पावन बन जाती है, पवित्र बन जाती है, हमारी संस्कार कितने बदल जाते हैं। हमारे जो 63 जन्म के नेगेटिविटी के संस्कार हैं वो सब भस्म हो जाते हैं, और सतो प्रधानता के संस्कार वो इमर्ज हो जाते हैं। और हमारा ये अभ्यास करने का भाव तो यही है कि हम नेगेटिविटी को ख़त्म करें, जो हमारे ऐसे संस्कार हैं जो द्वापर और कलयुग के, वो भस्म हो जाएं, और सतयुगी संस्कार हमारे फिर से जागृत हो जाए, उनकी पूंजी कहो, उनका खजाना कहो, वो भरपूर हो जाए,
जितना जितना व्यक्ति सतो प्रधान होगा उतना उसके चेहरे पर वो रौनक होगी, उसके नैनों में वो खुशी समाई होगी और उसके मस्तक से शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की लाइट रेडिएट करेगी। तो अमृत वेले का आनंद जितना आप लेंगे उतना आप उसका प्रैक्टिकल में लाभ अनुभव करते रहेंगे। कभी भी मिस ना करें। तबीयत भी ख़राब हो तो भी लेटे लेटे भी बाबा को इस तरह से याद करते रहें, तो आप देखेंगे कि बीमारी भी चली जाएगी, शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त रहेगा, मन बिल्कुल खुश रहेगा और प्रैक्टिकल लाइफ में आपके व्यवहार में इतना शुद्धिकरण हो जाएगा, बड़ा शालीनता का व्यवहार हो जाएगा, बहुत खुशनुमा व्यवहार होगा। तो ऐसी अमृत वेले की विशेष जो शक्तियां हैं, विशेष जो गुण हैं, विशेष जो उसकी प्राप्तियां हैं, उसके अधिकारी बनने के लिए अमृत वेले बाबा से गुड मॉर्निंग करना सीखना है। जैसे ही आँख खुले बाबा के चित्र की तरफ देखो और मन ही मन में बाबा गुड मॉर्निंग, अभी आपके पास आ रहा हूँ, ऐसा सोचते फिर याद की यात्रा में बैठ जाए। ओम शांति।